जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इन जो हमारे पीछे शेडिंग लिखा हुआ है इस पर 2 फिंगर, जैसे क्या है कि 2 फिंगर टेस्ट वगैरह जो भी होता है उसके बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सेक्स के ऊपर जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें जो भी आप लोगों के मन में डाउट है सेक्स को लेकर के वो डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नहीं तो बड़ा आजकल की जो नई युवक है बड़ा भाग रहे हैं उधर ही, थोड़ा संभल रही है भैया, क्योंकि आप लोग यहाँ पर केवल यही करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, ज़िंदगी यही नहीं है, एक ज़िंदगी एक पार्ट है। मौज करो, जब मौज करने के वाले थोड़ा समाज वमाज कहे तब हमने मन से करोगे घर वाले मार के निकालेंगे। याद रखिएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर वाले इतना मारेंगे ना दिमाग एकदम सही हो जाएगा। तो थोड़ा समझ के चलिए, और ये थोड़ा सीरियस पोजीशन है। ठीक है, ये तो थोड़ा हंसाने के लिए बता दिए आपको, लेकिन एक सीरियस पार्ट है, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बारे में अगर नॉलेज रहेगा, प्रॉपर नॉलेज रहेगा ना, तो आप ये जो गलत विसंगतियों में आप बार बार पढ़ जाते हैं, गलत संगत हो जाता है, लोग पूर्ण वीडियो के ऊपर चले जाते हैं इसको सीखने के लिए, देखने के लिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा गलत हो जाती हैं। वैसे हर जीव के पास इस जानने की इच्छा होती है। ठीक है, और क्योंकि आदमी है तो आदमी को भी जानना रहता है, वो उनको इतना, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो पूर्ण ने बना दिया है, बड़ा अजीब सिस्टम बना दिया है। ठीक, पहले के लोग सिर्फ बच्चे को आगे जनन कराने के लिए ही प्रक्रिया में शामिल होते थे। जा रहा है कौन, उनके दोस्त बता रहा है, उनके पास कौन सा पूर्ण वीडियो कर तो रहे ही हैं वो लोग भी, लेकिन राक्षसों जैसा नहीं करिए आप लोग। वो कम से कम इसके बारे में थोड़ा आप जानवर से सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। कब किया था? 31 अक्टूबर के, यानी सोमवार को इसको बैन कर दिया था। यह बंद तो पहले, मतलब इस पर रोक पहले से लगा दी गई थी, जब निर्भया कांड हुआ था उसी बीच इसको बंद करने का भी प्रयास किया था, लेकिन 31 अक्टूबर को इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस पर बात करते हैं 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है। ये आपको समझ आ गया, इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। 31 अक्टूबर को 2 फिंगर टेस्ट जो होता था उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कर दिया गया, एकदम विचारहीन कर दिया गया है। इससे कहा गया कि इस पर कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको एकदम से बंद कर देना चाहिए। यह इसमें कोई भी रस नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा भाग नहीं छिपा है जिससे पता चल सकेगा कि किसी भी लड़की का रेप हुआ है या नहीं हुआ है। आज बात करते हैं 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है। तो 2 फिंगर टेस्ट होता है कि जब किसी भी लड़की होती है जिसका रेप वगैरह हुआ रहता है, उनके प्राइवेट पार्ट यानी जैसे कि वजाइना के छिद्रों, यानी जो भी उसमें छिद्र होते हैं उसमें 2 फिंगर अपना डाल करके वो चेक करते हैं कि ये जो लड़की है उसमें जो है हाइमन टूटा है या नहीं टूटा है, हाइमन टूटा है या नहीं टूटा है, और उसके थोड़ा लचीलेपन से या और थोड़े तरीके से ये चेक करते हैं कि क्या उस लड़की को प्रॉपर, मतलब उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है, और किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हुई थी या नहीं हुई थी। इस पर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। क्या मत है, आइए हम आगे इसी वीडियो में पूरा समझते हैं। नेक्स्ट है कि हाइमन क्या होता है, और अगला है हाइमन कैसे टूटता है। तो इन दोनों पर बाकायदे बात करेंगे। इन तीनों को अगर हम समझेंगे एक साथ तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कि हाइमन जो 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है, और बढ़िया से आप समझ पाएंगे इसको। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब किसी भी महिला का अगर रेप वगैरह होता है तो मेडिकल टेस्ट में उसको 2 फिंगर उनके वजाइना के अंदर इंसर्ट करके, और वहाँ पर उनसे पता करते हैं कि क्या जो है हाइमन टूटा है या नहीं टूटा है। अगर टूटा होता है तो मान लिया जाता है कि हाँ, यह लड़की या औरत जो है वह, या लड़की जो है वह किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल थी। ठीक है, तो अलग अलग कहने की बात है, समझते हैं आगे। अगर किसी महिला का हुआ हो तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि वो तो पहले से सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होगी, ये भी एक गलत भाषा है। उसके बाद हाइमन क्या होता है, तो हाइमन होता है कि ये एक वेजाइना जो होता है, वेजाइना के जो आगे अंदर प्रवेश करने के जो भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए वजाइना हो गया, वजाइना के जो अंदर के भाग होते हैं ये इस तरीके से, मतलब ऊपर से एक पतली सी टिश्यू होती है, उसे इसी पर थोड़ा सबका इशू रहता है हर नई युवक के कि हमारी जब शादी हो तो हमें लड़की वर्जिन ही मिले,
यानी वर्जिन यानी कुंवारी ही मिले, उसका किसी भी लड़के के साथ सेक्सुअल या वह लड़की किसी भी लड़के के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल ना हुई हो, और चाहे वो लड़का 25 लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल लड़की को देखा जाता है, लड़के को नहीं। यहाँ पर मेन जो है बात, तो ये कहा जाता है कि ढका रहता है। जब शिष्य आप जो है शिष्य इसमें प्रवेश करता है तो इसको फाड़ देता है, उस समय कहा जाता है कि थोड़ा बहुत जो है वह जो है ब्लड बाहर निकलता है। तो कभी कभी ये बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है, ठीक है। चूंकि बात ये होती है कि ये पूर्ण रूप से जो है ढका नहीं रहता है, ठीक। कई डॉक्टर का मानना है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूर्ण रूप से ढका नहीं रहता, और जितना मेरे पास ज्ञान है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए देखिए गर्भाशय जो होता है ये ऊपर होता है, इतना आप सबको पता है। इसका कुछ इस तरीके से चित्र होता है, हाँ आप लोग इतना हम नहीं बना रहे, बाकी आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से चित्र बना होता है। अब यहाँ से जो है अंडाशय घूम करके जो अंडा जो है यानी जो ओवम है वो ओवम यहाँ से घूम करके यहाँ आएगा, और यहाँ से नीचे जो उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है जो, ठीक है, वो या ब्लीडिंग जो कहते हैं, ब्लीडिंग जिससे कहते हैं, सॉरी ब्लीडिंग जिससे कहते हैं, वो जो होता है वो भाई यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर बीच का रास्ता ही पैक है तो ये सारे जो कचड़े हैं जो बाद में निकल रहे हैं ये सब यहीं अंदर रह जाएंगे। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ अंदर रह जाएंगे। जब ये अंदर ही रह जाएंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे ना दीवारों पर, लेकिन नहीं, ये क्या कहते हैं बाहर निकल जाते हैं। ये क्या कह जाते हैं, हर महीने लड़कियों का एमसी जो होता है यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है तो बताइए भैया कि ये कहाँ से निकलेंगे। जब ये रास्ता ही बंद है, बुद्धि लगाइएगा, जब ये रास्ता ही बंद है तो बताइए कैसे वो निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। तो भैया ये जो है ये हल्का सा टिश्यू होता है, ऐसा नहीं है, छोटा सा टिश्यू होता है। मान लीजिए ये क्या है, वो भाग है, वजाइना का एक भाग है जिसपे रहता है। तो कभी कभी ये अलग अलग प्रकार से होता है, इस तरीके से होता है, थोड़ा कवर कर लेता है छिद्र को पूरा, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक, थोड़ा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कवर कर लेता है, ज़्यादा कवर कर लेता है। लेकिन जब शिष्य इसमें प्रवेश करता है तो ये ज़्यादा दूरी बनता है, तो दूरी बनता है जिसकी वजह से टिश्यू इसके ऊपर की दीवारें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। ये पुरानी थोड़ा बात में कि मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो इससे क्या कहते हैं कि ब्लड थोड़ा सा आ जाता है, जिससे मान लेते हैं कि हाँ यह लड़की क्या है, वर्जिन है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसा नहीं है। जो हाइमन होता है आपको पता चल गया हाइमन कैसे टूटता है। तो हाइमन भैया साइकिल चलाने पर, व्यायाम करने पर, कठिन परिश्रम करने पर, दौड़ने पर, ठीक है, इन सब तरीकों से भी हाइमन और टूट सकता है, नहीं अंदर जाकर के फैल सकता है। जो थोड़े कम जगह है वहाँ जगह थोड़ा और बढ़ सकता है। और साथ ही हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन जब करते हैं तो उससे भी यह हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वह लड़की का जो है वर्जिन यानी उसकी कुंवारीपन यानी वह किसी के साथ सेक्स नहीं की है, इसका पता आप क्या कर सकते हैं, हाइमन के टूटने से लगा सकते हैं। यह ऐसा सही नहीं है, ठीक है, यह आप इससे पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यह इन सब तरीकों से भी क्या हो सकता है, उस लड़की का जो है हाइमन टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है। इसलिए आप कभी भी इस चीज का पता नहीं लगा पाएंगे कि जो है लड़की का पहले से जो हाइमन था या नहीं था। गांवटी भाषा में इसे क्या कहते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर हम आपको समझाने का प्रयास ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हाइमन का प्रयोग जितना मैंने आपको बताया है इससे आप पता कर सकते हैं कि सब कहते हैं कि हमें ऐसी लड़की है जिसका हाइमन ना टूटा हो। और जब पहली रात आती है जिसे सुहाग रात कहते हैं, उस समय मतलब कि ये टूटता है, ब्लड आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। हर लड़का जो होता है वो उसे यही चाहिए होता है, और बचाई लड़कियों का तो इधर गड़बड़ा जाता है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। साथ ही में कई विशेषज्ञों का जो कहना है, इस बात को आप भी समझ गए होंगे। और ये सब चीज़ें जो है मैंने ये भी आपको बता ही दिया है। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, और हमें लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आपके हाथ में है, हमें फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।